बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 किस तरह की होती है? टाइप 2 ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि जो इस तरह की फॉर्म बना रही हों, जिसमें प्रोडक्ट हो चार लीनियर फैक्टर्स का और इस साइड पे कोई ना कोई कांस्टेंट पड़ा हो। तो इसमें आपने करना क्या होता है? इसमें आपने करना ये होता है, आपने ये जो फैक्टर्स होते हैं इसके साथ एक्स के साथ जो टर्म्स पड़ी होती हैं ए बी सी डी, इनको चेक करना होता है कि कौन सी दो टर्म्स का सम जो है वो बाकी दो के बराबर है। मींस ए प्लस बी का सम अगर सी प्लस डी के बराबर हो तो फिर इस तरीके से आप उसको सेट करके लिख सकते हैं। मैं इस मेथड को इस क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 24। तो ये क्या कह रहा है मेथड? ये कह रहा है कि आपने उन दो टर्म्स को कंबाइन करना है जिनका x के साथ जो टर्म्स हैं उनका सम जो है आपस में बराबर हो। अगर आप फील करें तो 1 और 4 जो है इनका सम 5 बनता है और 2 और 3 का सम 5 बनता है। तो हम इसको अरेंज करके इस तरह लिख लेते हैं कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इकट्ठे हो जाएं और x प्लस 2 और x प्लस 3 इकट्ठे हो जाएं। तो इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 x प्लस 4 x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 24। नाउ अब ये क्वाड्रेटिक में कैसे रिड्यूस होगी, उसके लिए हम इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करने से होगा क्या, एक नई टर्म आ जाएगी जो इन दोनों के अंदर कॉमन होगी। उस कॉमन टर्म को हम y सपोज करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 और यहाँ पे हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 24। इट विल गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, it will give x square plus 5x plus 6 equal to 24। now अगर आप फील करें तो ये यहाँ पे ये टर्म जो है हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। अगर मैं इस कॉमन टर्म को y सपोज कर लूं तो अगर इसको मैं लेट कर लूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 24, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से हम जो टाइप 2 है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसका एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताऊंगा कि आपने टर्म्स को कैसे कंबाइन करना है, वो शॉर्टकट टेक्निक भी बताऊंगा। लेकिन चले अभी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 है। तो ये जो कांस्टेंट है मींस a b c d हैं, इनको आप आपस में ऐड करें और इनको 2 से डिवाइड कर दें। तो a की वैल्यू यहां पे है 1, b की 2, c की 3 और डिवाइडेड बाय 2 it will gives 1 plus 2 3 3 3 6 10 by 2 which is equal to 5। तो आपने वो दो टर्म्स कंबाइन करनी है जिनका सम क्या आ रहा है 5। तो इट मींस 1 और 4 आपस में कंबाइन होंगी और 2 और 3 कंबाइन होंगी और लाजमन यहाँ पे जो चीज बनेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही कॉमन आएगा। अगर ये इनका सम 5 आता है तो यहाँ पे हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही बनेगा। अगर इनका सम 7 आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अगर -3 आता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उन दोनों जगह क्या आएगा, कॉमन आएगा। कंटिन्यू करता हूं जी, इसको मल्टीप्लाई करता हूं और क्वाड्रेटिक बनाता हूं। क्वाड्रेटिक है, इसको सिंप्लीफाई करता हूं। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 24। इस 24 को इधर ले आया तो ये बनेगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 10y plus 24 minus 24 is equal to 0. It will give y square plus 10y is equal to 0. y common, y plus 10 is equal to 0. तो either y is equal to 0 और y plus 10 is equal to 0। वो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसको आपको दूसरी साइड पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसकी जगह बैक सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। तो अगर आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो फिर इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने y तो नहीं फाइंड आउट करना था, हमने तो x फाइंड आउट करना था। तो y की जगह जो है मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0
और एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ से x ले लें कॉमन, तो आइदर x इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 एंड -5, और इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 5, c की वैल्यू आ गई 10, एज x इक्वल टू, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा -5 प्लस -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 40, इट विल गिव्स -15 बाय 2, तो ये बाहर नहीं निकल सकता, तो दिस इज योर फाइनल आंसर जी। बस ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बना वो क्या बना, 0 -5 -5 प्लस -15 बाय 2। आप इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम टाइप 2 इक्वेशंस को जो है वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसका। नाउ जी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। टाइप 2 इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने वो दो टर्म्स देखनी है, उनको इकट्ठा करना है जिन दो के ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं उनका सम बाकी दो के इक्वल है। तो ये आप यहाँ से देखें कैसे करेंगे। तो मैं इसको शॉर्टकट टेक्निक के साथ ही करता हूँ। शॉर्टकट टेक्निक मैंने आपको क्या बताई थी कि जो x के साथ वाली टर्म्स हैं उनको आप आपस में ऐड कर लें और डिवाइड कर दें 2 के साथ। तो ये बनेगा -1 प्लस 5 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 2 14 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो हमने उन दो टर्म्स को कंबाइन करना है जिनका सम 7 आता है। तो 5 और 2 का सम 7 आता है और -1 प्लस 8 का सम 7 आता है। तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ अपने क्वेश्चन को, इसकी टर्म्स को। रीअरेंजिंग टर्म्स ऑफ 1, इसको मैं क्वेश्चन 1 का नाम दे देता हूँ। इसकी मैं टर्म्स को रीअरेंज करता हूँ तो ये बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट करते हैं जी इन दो का। ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x एंड 5 2s are 10 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 और ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। नाउ अब देखें ये दो टर्म्स जो हैं वो इसमें सेम हो गई हैं। अगर हम इनको y लेते हैं तो ये दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x को y मार्क एज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 में इसको कह चुका था। तो ये बनेगा y माइनस 8 y प्लस 10 माइनस 880 इक्वल टू 0। नाउ इसको सिंप्लीफाई करता हूँ जी। y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8y माइनस 80 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। It will gives y square plus 2y minus 880 minus 80, it will gives 960 equal to 0। Now अब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। आप इसके फैक्टर्स बनाएं, 960 के फैक्टर्स बनाएं, उसको क्या बनते हैं 960 के फैक्टर्स, फिर वो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका सम या डिफरेंस हमारे पास 2 आ रहा हो। तो मुझे तो पता है इसके फैक्टर्स बनते हैं y स्क्वायर प्लस 32y
-30y -960 इज इक्वल टू 0। आपने खुद प्रॉपर प्रोसीजर के साथ इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं। नाउ इन दो टर्म्स में अगर ऑब्जर्व करें तो y कॉमन है और यहाँ से 30 कॉमन है। नाउ y प्लस 32 दोनों में कॉमन आ गया, तो y प्लस 32 पीछे रह गया y माइनस 30 इज इक्वल टू 0, आइदर y प्लस 32 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, हमने x फाइंड आउट करना है। तो y की जो हमने वैल्यू सपोज किया था x स्क्वायर प्लस 7x को y, उसकी मैं बैक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो फैक्टराइजेशन कर लें। क्या फैक्टर बनेंगे जी इसके, वो आप देख लें क्या फैक्टर बनते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊँ तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 32। तो x हमारे पास आ गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इज c ओवर 2a। तो ये बना -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर बन गया 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 -7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 इंटू 32, ये बन गया 32 इंटू 4, इट विल गिव्स 128 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बन गया प्लस माइनस 49 में से 128 माइनस कर दें तो इट विल गिव्स -79/2। तो ये हमारे पास इसके दो रूट्स आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं वो आपके पास रेडिकल आए हैं, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स आए हैं, तो इसकी आपके पास इंटीग्रल कोफिशिएंट के अंदर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करना पड़ेगा। दूसरे को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ जी। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इसकी तो मिड टर्म ब्रेक हो सकती हैं। इट विल गिव्स प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 कॉमन, इट विल गिव्स दिस फैक्टर। तो ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -10 और x की वैल्यू आ गई +3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, सोल्यूशन सेट बन गया -10 +3 -7 प्लस माइनस -79/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व द इक्वेशन x minus 1, x minus 2, x minus 8, x plus 5 plus 360 equal to 0। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, टर्म्स को रीअरेंज करना है। अब टर्म्स कैसे रीअरेंज होंगी, उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट ये था कि आप x के साथ ये जो a b c d लिखे हैं इन सारों को आपस में ऐड करें और फिर उसको क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। जब इनको ऐड किया तो -1 -2 -3 बना, -3 -8 ये हमारे पास हो गया -11 और -11 + 5 हमारे पास बन गया -6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -3। तो आपने उन दो टर्म्स को कंबाइन करना है जिनका सम -3 आता है। तो वो दो टर्म्स ये हैं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म -1 -2 -3 होता है और -8 + 5 ये भी आपके पास -3 होता है। तो इसमें हमें रीअरेंजमेंट की ज़रूरत कोई नहीं है, फर्स्ट 2 टर्म्स आपस में ज्वाइन होंगी और दूसरी 2 टर्म्स आपस में ज्वाइन होंगी। तो ये हमारे पास x - 1 इंटू x - 2 आ गया और x - 8 इंटू x + 5 -360 आ गया। इन दो टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट किया है, x इंटू x x स्क्वायर -2x -x एंड +2। इसी तरह इन दो का प्रोडक्ट किया है, x स्क्वायर प्लस 5x -8x -40 इक्वल टू -360। इन दोनों को सम अप कर लिया तो ये हमारे पास -3x बन गया और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो -3x बन गया। अब हमारे पास दोनों
टर्म्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x कॉमन है, उसको हमने y सपोज कर लिया है, तो ये आपके पास बनेगा y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 360। इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमारे पास बन गया वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो वाई स्क्वायर माइनस 38y प्लस 280 इज इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इन y। नाउ इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। हमारे पास मिड टर्म माइनस 38 है तो इसको हमने ब्रेक कर लिया माइनस 10 माइनस 28 में। पहले आपके पास यहाँ से y कॉमन आएगा, y माइनस 10, फिर इधर से माइनस 28 कॉमन आएगा, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ दोनों टर्म्स के अंदर y माइनस 10 कॉमन है तो y माइनस 10 को बाहर निकाल लें, इधर से रह जाएगा आपके पास y और यहाँ से रह जाएगा माइनस 28 इक्वल टू 0। तो आइदर y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 28। क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था फॉर वैल्यू ऑफ x, सो हमारे पास y की जो वैल्यूज आई हैं y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 28, उसको हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो y की जगह उसकी वैल्यू लगा दी हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 10 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 28, और फिर 10 को आप इधर लेके आए तो ये आपके पास बना माइनस 10, और इसी तरह 28 को भी इधर ले आए और ये आपके पास बन गया माइनस 28। नाउ सिंपल फैक्टराइजेशन है जी, आपने इसको खुद देख लेना है। और यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट आ गए 5 और माइनस 2, और ये भी बहुत सिंपल सी फैक्टराइजेशन है। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गए 7 और माइनस 4, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया 5 माइनस 2 7 माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास सॉल्व x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 945। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करें जो हमें टाइप 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है वो हमारे पास है x प्लस a x प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। मीन्स x के साथ कोई टर्म नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें x के साथ 2 आ रहा है, यहाँ पे भी x के साथ 2 आ रहा है। तो डायरेक्टली जो आपने वो जो शॉर्टकट यूज करना है वो 1 3 5 और 3 नहीं ले लेनी टर्म्स, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो सेम टर्म कॉमन नहीं आएगी। तो हमें इस स्टैंडर्ड टाइप के साथ इसको जो है वो रिलेट करके लेके चलना है। तो ये तो x ही है तो यहाँ पे इसकी पहली टर्म 1 आ जाएगी। यहाँ पे x नहीं है, x के साथ 2 है तो 2 को कॉमन निकाल लें। जब 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 3/2। तो हमारे पास जो b की वैल्यू होगी वो 3/2 आएगी। प्लस यहाँ से भी जब 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू भी 5/2 आएगी। ये x के साथ कोफिशिएंट 1 ही है तो ये टर्म एज इट इज। इन सारों को सम करके हमने क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना। तो ये आपके पास बन गया 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 3। इन दोनों का सम ये 1.5 और 2.5 है बेसिकली, ये 4 बन गया और इन दोनों का सम भी 4 बन गया। तो 4 प्लस 4 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो आपने वो दो टर्म्स कंबाइन करनी है जिनका सम आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो 1 और 3 का सम 4 आ रहा है और इन दो टर्म्स का जो है वो सम उनके ये जो कोफिशिएंट है कॉन्स्टेंट्स हैं उनका सम 4 आ रहा है। तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 1, rearranging terms of equation 1, we have x plus 1, x plus 3, 2x plus 3, 2x plus 5 is equal to 945। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, और जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो 4x स्क्वायर प्लस 2 5s are 10x, 2 3s are 6x, 5 3s are 5, ले आता हूँ माइनस 945 इज इक्वल टू 0। ये क्या बना जी आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और यहाँ पे बन गया 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 माइनस 945 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे हमेशा सेम टर्म्स बनेंगी,
लेकिन ये सेम नज़र नहीं आ रही है इस वजह से कि यहाँ पे ये 2 2 वाले फैक्टर थे। तो अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x बन जाएगा। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। तो जब हम उसको y ऐड करेंगे तो हमारे पास वो 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक स्टेप और करता हूँ, 4 कॉमन लिया, यहाँ से लेट कर लेता हूँ अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x को y, ये हमारे पास बना y प्लस 3 और ये हमारे पास बन गया 4y प्लस 15 माइनस 945 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए इसको आपस में प्रोडक्ट करें। 4y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 4 3s are 12y and 3 5 15s are 45 minus 945 is equal to 0। तो ये बना 4y स्क्वायर प्लस 27y माइनस 900 इज इक्वल टू 0। तो 9 को 400 से मल्टीप्लाई कर लें जी, इट विल गिव 3600 माइनस y स्क्वायर। तो इसके आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो ये फैक्टर्स आपके पास बनते हैं आई थिंक सो 75y और 48y बनते हैं। मुझे तो ये ज़बानी याद है, आप ख़ुद इसको कर लीजिएगा। 75 माइनस 48, यस 75 इंटू 48 इट विल गिव्स 36 और जब इसको हम ऐड करेंगे तो इट विल गिव्स ओके जी 27। ठीक है जी, यही फैक्टर्स बनते हैं। तो ये बन गया 4y स्क्वायर प्लस 75y माइनस 48y माइनस 900 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा चलें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, y कॉमन ले लें। ये बन गया 4y प्लस 75। यहाँ से अब आप कॉमन निकाल सकते हैं माइनस 48, सॉरी नॉट 48, यहाँ से 12 कॉमन निकलेगा। 12 कॉमन निकल गया, पीछे रह गया 4y प्लस 75 इज इक्वल टू 0। नाउ 4y प्लस 75 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो पीछे रह गया y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आइदर 4y प्लस 75 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमने सॉल्व करना था इस इक्वेशन को फॉर x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें y की बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। y हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 4x की इक्वल, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 75 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 75 इज इक्वल टू 0 एंड इट विल गिव्स x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा जी हमें, जबकि ये डायरेक्ट फैक्टराइज हो सकता। यहाँ पे a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 16, c की वैल्यू है 75। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, हाउ मच, दैट इज 256 minus 4ac divided by 2 into 4। बेटा यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया जी। या आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैंने रिजल्ट लिख दिया है। इसका रिजल्ट बनेगा -4 प्लस माइनस 59 आयोटा अंडर रूट 59 आयोटा बाई 2। इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। इसके फैक्टर बनेंगे जी, मिड टर्म्स बनेंगी 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 6 कॉमन निकला, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट वैल्यू 0, सेकेंड वैल्यू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -6 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई +2।
तो ये जो सोल्यूशन आए हैं हमारे पास के 4 सोल्यूशन आए हैं, देख लें। ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन है बेसिकली, कि जिसमें 4 लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है। जब ये चारों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो इसकी होल पावर x की पावर 4 बनेगी। तो इट मीन्स इसके 4 सोल्यूशन आने चाहिए। तो ये 2 सोल्यूशन हमारे पास ये आ गए और 2 सोल्यूशन हमारे पास ये आ गए। तो इन चारों सोल्यूशंस को मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2 - 6 and -4 plus minus 59 iota by 2। नेक्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। सॉल्व द इक्वेशन 2x - 7 इंटू एक्स स्क्वायर -9 इंटू 2x + 5 - 91 = 0। अगर ऑब्जर्व करें तो आप यहाँ पे 4 के बजाय 3 टर्म्स हैं। ये लीनियर टर्म है, ये लीनियर टर्म है, लेकिन ये आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म है। हम देखें इसको फैक्टराइज कर सकते हैं x + 3 इंटू एक्स - 3 में। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 4 लीनियर टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा और फिर उसके ऊपर हम टाइप 2 मेथडोलॉजी यूज कर सकेंगे। देखते हैं जी कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमने सबसे पहले क्या किया है जी, हमने इस x² - 9 को फैक्टराइज किया है x - 3 इंटू एक्स + 3 में, और उसके बाद फिर हम रीअरेंज कर रहे हैं टर्म्स को। अब वो जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कैसे रीअरेंजमेंट होगी जी। सबसे पहली बात, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया कि आपके पास जो ये फैक्टर्स होते हैं x - a, x - b, x - c और x - d होता है। x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। अगर 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट हो तो आपको उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो तब आप a की वैल्यू डिफाइन करते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ से 2 को बाहर निकाल लूँ तो ये a की जो वैल्यू है वो मेरे पास -7/2 हो जाएगी। इसी तरीके से जो d हमने फाइंड आउट करना है उसके लिए इस 2 को बाहर निकालूंगा तो d की वैल्यू मेरे पास 5/2 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जी कौन कौन सी टर्म्स आपस में कंबाइन होंगी। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास बन रही है -7/2 प्लस यहाँ पे -3 है, +3 प्लस 5/2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बन गया जी, -3 + 3 से कैंसिल हो गया। -7/2 प्लस 5/2 ये हमारे पास बन गया जी -2/2 विच इज इक्वल टू -1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपने उन दो टर्म्स को कंबाइन करना है जिनका सम -1/2 आता है। तो ये -7/2 है और ये +3 है। -7/2 का मतलब है -3.5। तो -3.5 और +3 ये आपके पास -1/2 बनेगा। और इसी तरह -3 और +5/2 मीन्स 2.5। तो -3 + 2.5 ये भी आपके पास क्या बनेगा, हाफ बनेगा विद अ नेगेटिव साइन। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म आपस में ज्वाइन होंगी और सेकंड और फोर्थ टर्म आपस में ज्वाइन होंगी। तो इनको आपस में प्रोडक्ट कर लें। इनको प्रोडक्ट करने से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपने जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2x² - x - 21 2x² - x - 15 = 91। नाउ अब दोनों के अंदर ये टर्म कॉमन आ रही है तो आप इसको y लेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बनी y - 21 इंटू y - 15 = 91। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास फाइनल एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। -36 की जो दो मिड टर्म्स बनी, एक बनी -8y और एक -28y। मजीद इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से मेरे पास एक y की वैल्यू आ गई 8 और दूसरी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। नाउ क्योंकि हमने इसको सॉल्व फॉर x करना था तो हमें y की बैक सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। y को बैक पुट कर दें आप इस इक्वेशन में जो यहाँ पे आपने सपोज किया 2x² - x = y। तो 2x² - x = 8 हो गया जी। इस 8 को उठा के इधर ले आए, -8 = 0। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने से मेरे पास ये दो रिजल्ट आ गए, 1 ± √65/4। इसी तरह जब y को 28 पुट किया तो वो हमारे पास फैक्टराइज हो सकता था तो इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन x² + 6x + 8 इंटू x² + 14 x + 48 हमारे पास टाइप 2 में होता क्या था, हमें 4 लीनियर
टर्म्स का प्रोडक्ट दिया होता था और हमने दो दो को कंबाइन करना होता था। ऐसे कंबाइन करना होता था कि जो इसमें एक्स के और एक्स वाली टर्म है वो सेम हो जाए। तो इसमें पहले से टर्म्स कंबाइन हुई पड़ी हैं, लेकिन ऐसे कंबाइन हुई पड़ी हैं कि ये दोनों टर्म्स इसमें सेम नहीं आ रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इनको फैक्टराइज करके दो लीनियर्स टर्म्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको भी दो लीनियर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन टर्म्स को ऐसे रीअरेंज करेंगे कि जो उनके अंदर एक्स केयर और एक्स वाली टर्म्स आ रही हैं वो सेम हो जाए। देखते हैं जी कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज किया और इसको फैक्टराइज किया, तो यहाँ से पहली दो टर्म से मेरे पास आंसर आ गया x प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर, और दूसरी दो का फैक्टराइजेशन के बाद रिजल्ट आ गया x प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस एट इक्वल टू 105। नाउ रीअरेंज कर लें, कैसे होगा जी, 2 प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गया, 2 4 6, 6 and 6 12, 12 प्लस 8 20/2 विच इज इक्वल टू 10। तो उन दो टर्म्स को कंबाइन करना है जिनका सम आपके पास 10 आता है। तो ये 2 और 8 कंबाइन होंगी और 4 और 6 कंबाइन होंगी। रिलेटेड टर्म्स को आपने कंबाइन किया तो आप ऑब्जर्व करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x दोनों जगह सेम बन गया है। उसकी जगह हम y सपोज करते हैं, y सपोज किया तो इक्वेशन हमारे पास कन्वर्ट होगी y प्लस 16 इंटू वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 105। इनको प्रोडक्ट किया, हमारे पास इक्वेशन बनी वाई स्क्वायर प्लस 40y प्लस 279 इज इक्वल टू 0। मजीद फैक्टराइजेशन की तो y का एक आंसर आ गया -9 और दूसरा आ गया -31। क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर x, तो हम y की जो हमारे पास ये दो रिजल्ट आए इनको बैकपुट करते हैं अपनी सपोजिशन के अंदर। तो ये हमारे पास बन गया x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू -9 एंड x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू -31। दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले गए हैं और फिर यहाँ पे पहली वाले के ऊपर तो सिंपल फैक्टराइजेशन हमने की है, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया -1 और -9। दूसरी जो इक्वेशन है x के प्लस 10x प्लस 31, उसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, तो वहाँ से हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए -5 प्लस -√6 आयोटा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बना है वो हमारे पास बना है -1 -9 -5 प्लस -√6 और इन अदर वर्ड्स √6 आयोटा। बेटा थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह टाइप 3 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 3 करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 4। थैंक यू सो मच।